हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीडीपी को अब डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में नहीं है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी। आज का अपना टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान, इसके 3 सब टॉपिक रहेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी का फर्स्ट सब टॉपिक रहेगा आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान, सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट, थर्ड, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी। 3 सब टॉपिक रहेंगे। मेन टॉपिक है अपना साइकोलॉजी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। शैक्षिक साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें रीड करेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, एजुकेशन क्या है और मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी। फर्स्ट लैब कब खोली गई, ठीक है, साइकोलॉजी की। फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ ओपन हुई, इंडिया में कब खुली। ठीक है, और इसके बारे में इसमें रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के जो स्कूल ने जो अपने कोग्निटिविज्म हो गया, ठीक है, बिहेवियरिज्म हो गया, इसके बारे में रीड करेंगे। और मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल या फिर एक्सपोजिशन मेथड, इनके बारे में यहाँ रीड करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो एजुकेशन किन शब्दों से लिया गया, लैटिन भाषा के किन शब्दों से लिया गया है। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, एडुकेयर, एडुकेयर या एडुकेटम, एडुकेयर या एडुकेटम। ठीक है, एडुकेयर या फिर एडुशियर, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के 2 शब्दों से लिया गया है, एडुकेयर और एडुकेटम। एडुकेयर, ठीक है, एडुकेयर का अर्थ क्या है और एडुकेटम का अर्थ क्या है। एडुकेटम का अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग, कि जो हमारे पढ़ाने का, टीच करने का तरीका कैसा होना चाहिए, एक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, मेथड, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, एक्ट ऑफ टीचिंग। एडुकेयर का अर्थ है टू ब्रिंग आउट या टू फाइंड करना। ठीक है, टू फाइंड आउट, कि हम कुछ खोज पाए। ठीक है, और एडुशियर टू मोल्ड, चेंज ला पाए। ठीक है, ये इनके शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो टू द पॉइंट इसमें पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपके पुट हो सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन 2 भाषा, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, एडुशियर और एडुकेटम, एडुकेयर और एडुकेटम, एडुशियर भी। ठीक है, तो एडुकेटम का अर्थ क्या है, एक्ट ऑफ टीचिंग, कि हम टीच करते हैं, उसका तरीका कैसा, उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसका मेथड कैसा है, वो एडुकेटम है। और एडुकेयर क्या है, टू फाइंड आउट, कि हमें क्या फाइंड करना है, टू ब्रिंग आउट, कि क्या हम सिखाएं। ठीक है, क्या ला पाए, टू मोल्ड, चेंज ला पाए। ठीक है, ये क्या है, एजुकेशन। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। मनोविज्ञान भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, साइको और लोगस। ठीक है, साइको और लोगस। लोगस का अर्थ है साइंस, या तो अध्ययन या विज्ञान या फिर स्टडी, साइंस या स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट, ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में किसी विषय का क्या हम साइंस या अध्ययन। ठीक है, लोगस कहलाता है अध्ययन, साइंस, विज्ञान या अध्ययन। साइको का क्या अर्थ है, सबसे पहले साइको का अर्थ हुआ सोल। ठीक है, सॉरी,
सबसे पहले साइको का अर्थ हुआ आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें चेंज आया और ये मन का अध्ययन कहलाया, ठीक है। और उसके बाद यह व्यवहार का अध्ययन कहलाया। आज के युग में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में या आधुनिक समय में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में या आधुनिक समय में जो साइकोलॉजी है उसका अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले वो आत्मा का अध्ययन कहलाया, ठीक है, उसके बाद मन का अध्ययन कहलाया और उसके बाद व्यवहार का अध्ययन कहलाया, ठीक है, बिहेवियर का अध्ययन कहलाया। तो साइकोलॉजी आज के समय में इसका अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, या आधुनिक समय में इसको क्या कहा जाता है? व्यवहार का अध्ययन। क्या कहा जाता है? व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले आत्मा कहलाया, फिर मन कहलाया और व्यवहार कहलाया, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा है कि उसने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, ठीक है, सबसे पहले उसने आत्मा खोया, फिर मन को खोया, अब कुछ थोड़ा बहुत बचा है, तो क्या बचा है? वो व्यवहार बचा है, बिहेवियर बचा है, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है हमारा? आज के समय में व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, साइको और लोगोस। लोगस क्या है? अध्ययन, साइंस या स्टडी, ठीक है। और साइको सबसे पहले कहलाया सोल, उसके बाद कहलाया मन और अब कहलाता है व्यवहार, बिहेवियर का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये था लैटिन भाषा से इसका अर्थ। वैसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान है क्या? ठीक है, मनोविज्ञान फॉर्मली प्राय क्या है? एज ए साइंस, विज्ञान है साइकोलॉजी, ठीक है, एज ए साइंस, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं, विच स्टडी, किस चीज का? मेंटल प्रोसेसेस का, मेंटल प्रोसेसेस का, एक्सपीरियंसेस का, अनुभव का, एक्सपीरियंसेस, और बिहेवियर का। किसका? बिहेवियर का, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है? साइकोलॉजी क्या है? ठीक है, साइकोलॉजी प्राय रूप से, ठीक है, क्या है? कि विज्ञान है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस का, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का, हमारे अनुभव का, ठीक है, एक्सपीरियंस का, अनुभव का और व्यवहार का अलग अलग संदर्भ में, ठीक है। किसमें? अलग अलग संदर्भ में, क्योंकि जो हमारा व्यवहार है या हमारे अनुभव है, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारा व्यवहार बच्चे के साथ कुछ अलग है, ठीक है, पोलाइटली तरीके से हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ अलग तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में हम अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो अलग अलग संदर्भ में हमारा जो व्यवहार है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अलग अलग संदर्भ में हम इन सभी का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। यही क्या है? साइकोलॉजी, ठीक है। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या है? एक एक करके इनको समझते हैं तीनों को। मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, ठीक है, तीनों का अध्ययन करते हैं हम साइकोलॉजी में। सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं हम? मेंटल प्रोसेसेस का, मानसिक प्रतिक्रियाएं या मानसिक प्रक्रिया, इनको हम ब्रेन एक्टिविटी भी कह देते हैं। ब्रेन एक्टिविटी भी कह देते हैं, या फिर इनको आप दोनों को क्या कह सकते हैं? ये दोनों क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस को ही हम ब्रेन एक्टिविटी कह रहे हैं कि ब्रेन से जो भी एक्टिविटी होती है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है कुछ क्लू, कुछ संकेत उसने प्रोवाइड किए, ठीक है। उसके बाद हम मानसिक प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। माइंड से, ब्रेन से हमारे कुछ क्लू जाते हैं, कुछ संकेत हम उसको देते हैं, फिर वो मानसिक प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने एकदम से कोई चमकीली चीज आती है, ठीक है, हमारी आंखों के सामने एकदम से चमकीली चीज आई तो आंखें क्या करेंगी? ब्लिंक करेंगी, झपकेंगी, ठीक है। तो चमकीली वस्तु आई, फिर ब्रेन ने उसको क्या दिया? क्लू दिया
ठीक है, कि चमकीली वस्तु आगे संकेत दिया, उसके बाद हमारी मेंटल प्रोसेसेज हुई कि हमारी आंखें झपकी। ठीक है, तो क्या है कि क्या है मेंटल प्रोसेस, कि ब्रेन के माइंड से, दिमाग से हमारे क्या जाता है, क्लू जाता है, संकेत जाता है, फिर हम मेंटल प्रोसेसेस करते हैं, मेंटल प्रतिक्रियाएं करते हैं। ये दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। या फिर जैसे एग्जाम होना है, परीक्षा होनी है, ठीक है, ठीक है, परीक्षा होगी तो हमारा जो हार्ट है वो तेज देर से धड़कना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, थोड़े हम क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो क्या हुआ, ये मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मेंटल प्रोसेसेस और ब्रेन एक्टिविटी, दोनों को ही, मेंटल प्रोसेसेस को ही ब्रेन एक्टिविटी कह दिया जाता है, कि जो भी हम माइंड से अपनी क्रियाएं करते हैं वो क्या क्या कहलाती हैं, मेंटल प्रोसेसेस कहलाती हैं। जैसे कि रिमेम्बरिंग, याद रखना, ठीक है, क्या है वो हम माइंड से करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस है। लर्निंग, अधिगम हम कहाँ से करते हैं, माइंड से करते हैं, क्या है, लर्निंग प्रोसेसेस। नोविंग, किसी वस्तु के बारे में जानना या कुछ जानना, क्या कहलाता है, वो माइंड से होता है। ठीक है, तो ये मेंटल प्रोसेसेस है। हो सकता है इसमें फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, ठीक है, तो ये सभी क्या है, माइंड से होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इसलिए मेंटल प्रोसेसेस में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, सेकंड, एक्सपीरियंस का स्टडी करते हैं हम साइकोलॉजी में। सेकंड क्या है, एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों का। ठीक है, अनुभवों का क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं। सेकंड क्या है, एक्सपीरियंस। सेकंड क्या है, एक्सपीरियंसेस, अनुभव। सेकंड क्या है, एक्सपीरियंसेस। ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर। और जिस व्यक्ति ने पहले से अनुभव किया है, ठीक है, जो व्यक्ति पहले से एक्सपीरियंसल है, ठीक है, उसने पहले से अनुभव किया हुआ है, ठीक है, वो तो क्या रहेगा, अवेयर रहेगा उस चीज के बारे में। ठीक है, और जिस चीज को उसका अनुभव ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अवेयर नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, हम इसको डायरेक्टली क्या है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, कि गर्मियों के दिनों में, ठीक है, और बस से यात्रा कर रहा था एक व्यक्ति। ठीक है, बस से क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था गर्मियों के दिनों में, और बस में क्या थी, काफी भीड़ थी, क्राउड काफी था। ठीक है, भीड़ ज्यादा थी, तो क्या करेगा, पहले दिन जिसको एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं है, तो वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा उस बस में। ठीक है, क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। जैसे कि अगर किसी ने पहले से एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो वो उसमें कंफर्ट फील करेगा, उसके प्रति अवेयर हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने पहले से बस की यात्रा नहीं की है, गर्मियों के दिनों में बस की यात्रा कर रहा है और उसमें काफ़ी भीड़ है, काफ़ी क्राउड है उसमें, तो डिस्कम्फर्ट फील करता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को एक्सपीरियंस हो जाता है, 1-2 दिन जाता है, तो अवेयर हो जाएगा उस चीज़ के बारे में, या तो टाइम से पहले ऐप पहुंचेगा ताकि भीड़ से बच जाए, आराम से सीट पे बैठ पाए। तो एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं, अनुभव, जो एक्सपीरियंसल व्यक्ति है, पर्सन है, वो उसके प्रति अवेयर हो जाता है। नेक्स्ट साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, थर्ड है बिहेवियर की, व्यवहार की। थर्ड है बिहेवियर। फर्स्ट था मेंटल प्रोसेसेस, सेकंड है अपना एक्सपीरियंस, और थर्ड जो है वो क्या है, बिहेवियर की स्टडी हम इसमें करते हैं, व्यवहार की स्टडी करते हैं। अब व्यवहार, बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर क्या है, एक किस्म का रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया है, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, व्यवहार क्या है, एक प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है। ठीक है, रेस्पॉन्स है। और व्यवहार जो होता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं व्यवहार को कोवर्ट मानते हैं और कुछ ओवर्ट मानते हैं। कोवर्ट को हम हिडन भी कह सकते हैं, ठीक है, छिपा हुआ, और ओवर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोवर्ट व्यवहार कौन सा है, या कोवर्ट व्यवहार को साइकोलॉजिस्ट इसको कोवर्ट क्यों कहते हैं, कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, या टीचर की पर्सनैलिटी है, तो बच्चा उस व्यवहार को, ठीक है, अपना लेता है,
टीचर नहीं कह रहा उस व्यवहार को अपनाने के लिए, या कोई उसको कह नहीं रहा, बल्कि उसने अपने आप उस व्यवहार को अपनाया है और जो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे कोई हीरो है या फिल्म हीरो है, ठीक है, तो उसको कोई रोल मॉडल मान ले और उसके जैसे पर्सनैलिटी रखने लग जाए या हेयर स्टाइल रख ले वैसा, तो वो क्या है, कोवर्ट बिहेवियर उसने अपनाया है। ठीक है, तो छिपा हुआ है। ठीक है, ओवर्ट क्या है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, ठीक है, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये क्या है, हम उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर वो अपने व्यवहार में ला रहा है उन चीज़ों को, तो वो है ओवर्ट। और कोवर्ट जो हम कह नहीं रहे, या बच्चा अपने आप से सामने वाले को देखकर, ठीक है, और अपने आप व्यवहार सीखता है, वो है कोवर्ट, और ये है ओवर्ट। कुछ ये साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जो बिहेवियर है वो एसोसिएशन है, कि संगठन है किसका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। उत्तेजन, स्टिमुलस होता है उत्तेजक, और रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, कि इन दोनों का क्या है, एसोसिएशन है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं। ठीक है, और जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे बच्चे को भूख लग रही है, ठीक है, और भूख उसको अंदर से लगी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको घंटी को देखकर भूख लग रही है। ठीक है, तो भूख का लगना और फिर खाने को देखकर लार आना मुंह में। ठीक है, तो लार आना रेस्पॉन्स है, और भूख का लगना क्या है, उसका स्टिमुलस है। ठीक है, और कैसा है, इंटरनल है, उसको अंदर से भूख लगी है, तो क्या है, इंटरनल। अब बच्चे को बार बार भूख लग रही है और हम घंटी बजा रहे हैं, ठीक है, घंटी बजने के बाद ही उसको भोजन मिलता है, तो घंटी पर भी वो लार, घंटी बजी तो भी उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो घंटी क्या है, उसका बाहरी उत्तेजक है, एक्सटर्नल है, और लार मुंह में आना क्या है, उसका रेस्पॉन्स है। ठीक है, ये था बिहेवियर। अब नेक्स्ट करते हैं कि लैब कब। हाँ, एक मेंटल प्रोसेस में था, देखिए फर्स्ट जो हमने स्टडी की साइकोलॉजी में, मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं हम, बिहेवियर की और एक्सपीरियंस की स्टडी इसमें करते हैं। और क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है। तो मेंटल प्रोसेस की जब हम स्टडी करते हैं, ब्रेन की स्टडी हम करते हैं, तो उसमें कुछ क्या बनती हैं, इमेजिंग मैप बनते हैं, ब्रेन इमेजिंग मैपिंग। ठीक है, ये क्या काम आती हैं, ये हमारे ब्रेन की स्टडी के काम आती है। ठीक है, ब्रेन इमेजिंग जो मैपिंग बनती है, इसको हम यूज कर सकते हैं स्टडी, ब्रेन की स्टडी में। ठीक है, कि देयर कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम, रियल टाइम में जब ब्रेन को प्रोसेस करते हैं तो उसके स्टडी के काम क्या आती हैं, ब्रेन इमेजिंग मैपिंग। और ये डीएसएस में पूछा भी गया है। ठीक है, एमआरआई याद रहता है, ये उसके आगे एफ लगा लें। ठीक है, एफ एमआरआई और ईईजी, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेस्पॉन्स इमेजिंग, फंक्शनल मैग्नेटिक रेस्पॉन्स इमेजिंग, रेस्पॉन्स इमेजिंग। ठीक है, ईजी क्या है आपका, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन इमेजिंग मैपिंग है। ठीक है, इनसे हम ब्रेन प्रोसेसेस के रियल टाइम पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेस्पॉन्स इमेजिंग, और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। नेक्स्ट कि लैब कब खुली, जो हमारी साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब कब खुली ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में किसने खोली। ठीक है, फर्स्ट लेबोरेटरी फर्स्ट लेबोरेटरी कब खुली, 1879 में। कहाँ खुली, जर्मनी के लिप्जिग, जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर 1879 में किसने खोली, विलियम वोंट ने।
ठीक है। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑल ओवर इंडिया में 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर विलियम वुंट ने खोली। ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कब स्थापित हुई कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भारत में कब खुली? 1916 में। ठीक है, 1916 में किसने खोली? डॉक्टर एन गुप्ता ने, डॉक्टर NN सेन गुप्ता। कहाँ खोली? कोलकाता में। सीधा एक क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला भारत में कब खुली? 1916 में डॉक्टर NN सेन गुप्ता ने खोली। और कहाँ? कोलकाता में खोली गई। जो विलियम वुंट थे, जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी खोली थी ऑल ओवर इंडिया में पूरे, ठीक है, ठीक है, पूरी जो इतने भी हमारी कंट्री है उनमें। ठीक है, तो कहाँ खुली थी? जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर। तो विलियम वुंट क्या है हमारे, याद रख सकते हैं आप यहाँ से, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ठीक है, विलियम वुंट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कि प्रायोगिक जो मनोविज्ञान है उसके जनक कहे जाते हैं विलियम वुंट। और साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजिस्ट ने कई कथन दिए हैं। ठीक है, वॉटसन का कहना है, वॉटसन क्या कहते हैं साइकोलॉजी को? वो कहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है? ठीक है, साइकोलॉजी प्योर साइंस है किसका? बिहेवियर का। साइकोलॉजी क्या है? प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर है। ये वॉटसन का कथन है, प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, कि व्यवहार का प्योर अध्ययन है। ठीक है, और एक साइंटिस्ट ने कहा है कि उसने पहले साइकोलॉजी ने पहले किसको खोया? आत्मा को खोया, फिर उसने मन को भी खोया, और अब थोड़ा कुछ बचा। क्या है वो? जो बचा है वो क्या है? व्यवहार। तो साइकोलॉजी को लास्ट में हम आधुनिक समय में किसका अध्ययन कहते हैं? व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। किसका? स्टडी ऑफ बिहेवियर का। ठीक है, नेक्स्ट है कि एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? ठीक है, कि साइकोलॉजी में हमारे मनोविज्ञान में क्या होते हैं? कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। लॉ या प्रिंसिपल को हम अपनाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के कुछ लॉ और प्रिंसिपल को अपनाते हैं। किस लिए अपनाते हैं? ताकि बालक के व्यवहार में क्या ला सकें? परिवर्तन ला सकें, ताकि बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। और यही आपका क्या कहलाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान में जो हमने रूल अपनाए, जो सिद्धांत अपनाए, उनको क्यों अपनाया? और ताकि बालक के व्यवहार में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। यही क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी है, शैक्षिक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजी क्या है? ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है? एक डिसिप्लिन है। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन किस किस के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन रखती है? ठीक है, तो दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, उनके बीच में साइकोलॉजी क्या है? डिसिप्लिन रखती है। और वो दो स्ट्रीम क्या है हमारी? एक बायोलॉजिकल साइंस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल साइंस है, और दूसरी सोशल या कल्चरल साइंस है। सोशल या कल्चरल, CULTUAR, कल्चरल साइंस है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन रखती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन विद टू पैरेलल स्ट्रीम्स, और वन इज बायोलॉजिकल और सेकंड इज सोशल या कल्चरल साइंस। साइकोलॉजी क्या है? एज ए नेचुरल साइंस। इसको नेचुरल साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी के जो रूट हैं,
ठीक है। साइकोलॉजी के रूट कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी, ठीक है। तो साइकोलॉजी की जो रूट्स हमें देखने को मिलती हैं फिलोसफी दर्शन शास्त्र में, क्योंकि साइकोलॉजी जो है 16वीं शताब्दी से पहले किसका पार्ट हुआ करता था? फिलोसफी का पार्ट होता था, ठीक है। साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है 16वीं शताब्दी से पहले फिलोसफी दर्शन शास्त्र का ही पार्ट होता था। उसके बाद में इसको अलग से पढ़ा जाने लगा, तो इसकी जो रूट शाखाएं हैं, जो जड़ें हैं, ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलती हैं हमें? फिलोसफी में, इसलिए इसको नेचुरल साइंस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी दो मेथड है, ऑब्जर्वेशनल, अवलोकन, ऑब्जर्वेशनल, अवलोकन, और सेकंड है विवरणात्मक, एक्सपोजिशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड, अवलोकनात्मक, और सेकंड है आपका एक्सपोजिशन, विवरणात्मक। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी पांचों जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको इन्वॉल्व करके, उन सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं, उसको पूरी तरह से आकलन करते हैं, पूरी तरह से उसको देखते हैं, ठीक है। वही क्या आप कहलाता है? आपका ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। एक्सपोजिशन क्या है? विवरणात्मक। क्या है? विवरणात्मक, किसका हमें पूरा विवरण लिखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है, उसका बाद में क्या करते हैं? पूरा विवरण लिखते हैं, यही क्या कहलाता है? एक्सपोजिशन मेथड। क्या कहलाता है? एक्सपोजिशन, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप हैं और एक्सपोजिशन मेथड के, उनको समझते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, सभी ज्ञानेंद्रियों को इन्वॉल्व करके जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उपचार कर रहे होते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड कहलाता है, अवलोकनात्मक विधि कहलाता है, ठीक है। इसके टॉपिक है, कौन कौन से आते हैं? अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन देख लें भाई हिंदी में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अंतर्दर्शन या फिर आत्मनिरीक्षण कहा जाता है इसको, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मेथड। सेकंड क्या है? बहिर्दर्शन। सेकंड क्या है? बहिर्दर्शन मेथड। ये है इंट्रोस्पेक्शन, ये है एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्सट्रोस्पेक्शन वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। थर्ड है आपका लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक मेथड। और फोर्थ है फील्ड ट्रिप मेथड, अच्छे फील्ड ट्रिप मेथड। फर्स्ट है बेटा आत्मनिरीक्षण, अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन क्या है कि इसमें हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। अंतर्दर्शन का अर्थ क्या है कि इसमें हम चीज को क्या देखते हैं? इसका अर्थ है टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए अंतर्दर्शन का अर्थ क्या है? अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन है टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसका अर्थ है टू लुक विद इन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन
किसका अर्थ है? अंतर्दर्शन का अर्थ है, आत्मनिरीक्षण का अर्थ है कि खुद का स्वयं ही आकलन करना ही क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। कि हम खुद ही अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को बता रहे हैं, अपने व्यवहार को बता रहे हैं, अपनी जो व्यवहार में जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनका विवरण दे रहे हैं, तो क्या है? वो अंतर्दर्शन कहलाता है। कि अपने बारे में खुद ही बताना क्या कहलाएगा? सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, अंतर्दर्शन कहलाएगा, आत्मनिरीक्षण कहलाएगा। ठीक है, हम खुद ही अपनी जो भी डेली यूज में कार्य कर रहे हैं उनको हम खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या है? अंतर्दर्शन है, आत्मनिरीक्षण विधि है। नेक्स्ट क्या है? बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन का अर्थ क्या है? उसको ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखना। जो भी वो गतिविधि या जो भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसको बाहरी रूप से हम देखते हैं, बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। मैं कोई वर्क कर रही हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति मुझे क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर उसके बारे में आंतरिक मनस्थिति लगाते हैं, आंतरिक मनस्थिति का अनुभव करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो बहिर्दर्शन मेथड क्या है? कि ध्यानपूर्वक देखना कि मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे को बात पीछे बैठ के कोई ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम उसके आंतरिक मनस्थिति को पता लगाते हैं, वही क्या है? आपका बहिर्दर्शन है। नेक्स्ट है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंट या लेबोरेटरी कह सकते हैं आप मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लैब में जाकर, ठीक है, कहाँ जाकर? लैब में जाकर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सीखते हैं, वो लेबोरेटरी मेथड है। फील्ड ट्रिप की अक्षेत्र, किसी जैसे हमने किसी घटना के बारे में जानकारी लेनी है या अपनी हिस्ट्री में किसी जगह पर, तो उस जगह पर जाकर हम उस चीज को वहां जाकर ऑब्जर्व करते हैं, वह क्या कहलाता है? फील्ड ट्रिप मेथड कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है? अवलोकन विधि क्या है? कि हम अपनी सभी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके, ठीक है, सभी इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उस घटना पर के बारे में सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो क्या है? ऑब्जर्वेशनल मेथड है, ऑब्जर्व करते हैं। इसके 4 सब टॉपिक हैं। अंतर्दर्शन, ये सभी ऑब्जर्वेशनल मेथड के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्व, कि खुद ही ऑब्जर्व करना, कि मैं डेली यूज में जो जो कार्य करती हूँ, ठीक है, तो उनको खुद ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, कहाँ कमी रह गई। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। नेक्स्ट है बहिर्दर्शन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसका अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, तो हम कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको दूसरा व्यक्ति बैठकर क्या है? ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और फिर हम उसके आंतरिक मनस्थिति का पता लगाते हैं, वही क्या है? बहिर्दर्शन। नेक्स्ट है प्रायोगिक, ठीक है, लेबोरेटरी, कि लैब में जाकर हम उन सभी केमिकल्स को या जो भी लैब में एक्टिविटी होती है उनको ऑब्जर्व करते हैं, वही क्या है? लेबोरेटरी मेथड। और फील्ड ट्रिप, कि हमें किसी घटना के बारे में जानकारी लेनी है, तो उस घटना को जहां पर वो घटित हुई है, ठीक है, वहां जाकर उस घटना का पूरा ब्यौरा लेना या पूरी उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, वह कहलाएगा आपका फील्ड ट्रिप। सेकंड था इसमें जो मेथड था साइकोलॉजी का, वो था एक्सपोजिशन, विवरणात्मक। देखें सेकंड मेथड क्या है अपना? एक्सपोजिशन मेथड, विवरणात्मक, किसमें हम पूरा क्या करते हैं? विवरण करते हैं। एक्सपोजिशन मेथड, विवरणात्मक मेथड, इसके भी सब टॉपिक हैं जैसे कि केस स्टडी मेथड, सेकंड इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार लेते हैं, तो उसमें पूरा क्या है? आमने सामने बैठे होते हैं और विवरण कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो उस टॉपिक पर पूरी जानकारी हम लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या हो सकता है? साइको एनालिटिकल मेथड, या फिर हो सकता है साइकोफिजिकल मेथड। तो ऐसे कई क्या हो सकते हैं? इसके सब टॉपिक हो सकते हैं, कई मेथड जो है इनमें सम्मिलित होते हैं। सर्वे मेथड हो गया, जैसे जेनेटिक मेथड हो गया। ठीक है, एक और लिखते हैं सर्वे मेथड। ठीक है, केस स्टडी
कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर हम क्या करते हैं, एक अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं, तो उसमें पूरा ब्यौरा लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो विवरणात्मक है, पूरा विवरण होगा, कब हुई यह घटना, कौन से क्षण में हुई, किस जगह पर हुई, किस व्यक्ति के साथ हुई, तो पूरा विवरण लिखा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में भी दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो मेथड है उसमें आमने सामने होते हैं, और जो भी उन्होंने टॉपिक फाइनल किया है तो उस टॉपिक के बारे में जो भी रिलेट है वो सारी चीज़ों का ब्यौरा लिखा जाता है, ठीक है। साइको एनालिटिकल जो है, मनोविश्लेषणवाद के जनक किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉयड को। किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉयड, मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के फादर या जनक कौन कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। और सर्वे मेथड में भी गांव-गांव में जाकर, जैसे पॉपुलेशन के ऊपर या जनगणना के ऊपर है तो उन पे सर्वे किया जाता है, हर गांव में जाकर उसका पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, ठीक है। यही क्या थे अपने एक्सपोजिशन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, यह कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।